गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखिए, आज दीपावली के शुभ अवसर पर राशि जी ने यहाँ पे अचीवमेंट किया है। तो आइए जानते हैं कि जब से इन्होंने ज्वाइनिंग किया और यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा और इन्होंने क्या काम किया कि ये स्कूटी हुई। तो राशि जी कुछ अपने बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज राशि वर्मा, बाय एजुकेशन आई एम स्टूडेंट, आई बिलोंग टू सेडोल फ्रॉम एमपी। जैसे कि देखा जाए, मैं सिलबड़ा से बिलोंग करती हूँ। सिलबड़ा से बिलोंग करती हूँ। फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो हम 2 बहन 1 भाई होते हैं। मेरे पापा जी मेरे पापा हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। थोड़ा मैं घबरा रही हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। बैकग्राउंड की बात की जाए तो हम लोग 2 बहन 1 भाई होते हैं। जैसे कि मेरी पढ़ाई, जैसे मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की। जैसे मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में मुझे कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। मैं फर्स्ट ईयर में थी और सेकंड ईयर में मेरे को ये सिस्टम मिला। तो मैं चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को ये सिस्टम दिया, मैं प्रेरणा देने के लिए चाहती हूँ कि जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। एडमिशन लेने के बाद जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने गई। इन्फॉर्मेशन लेते समय जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन लेने गई, मेरे को सब कुछ सही लगा, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन ली, सब कुछ वहाँ पे सही लगा। मैंने सारा प्रोसेस करवाया। फिर जब मैं आई यहाँ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने अपने पापा जी से बताया कि पापा वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के लिए पैसा लग रहा है। मेरे पापा जी ने क्या बोला कि मतलब पैसे के लिए मना नहीं किया कि हमारे पास पैसे नहीं। जैसे हमारे घर पे दुकान भी होती है, दुकान से सारा चीज़ खर्चा वगैरह मेंटेन होता है। तो जैसे कि 2000 हमारे पास था, फिर 3000 रुपये वहाँ से ले गया। जैसे कि मेरी मम्मी एक जगह जाती है, झाड़ू पोछा काम करते हैं। पहले जब अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो पहले मेरे घर में पैसे की 1 रुपये भी कमी नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पापा मुंबई में रहते थे, कपड़े की शॉप फैक्ट्री में रहते थे। तो पैसे की 1 रुपये की भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो हम लोग मांगते थे हमारे पापा वो सारा कुछ पूरा करते थे। लेकिन जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद मेरे पापा वहाँ से नोटबंदी हुई तो मेरे पापा गांव आ गए। और गांव में तो जानते हैं जैसे बाहर रहते थे तो अच्छा खासा इनकम कर लेते थे। लेकिन गांव में आए, गांव में आने के बाद कुछ भी साधन नहीं था। पैसे वहीं से सारा खर्चा, मेरी पढ़ाई का, मेरे भाई बहनों की पढ़ाई का और पापा की दवाई, घर का भी जो भी खर्चा रहता था वो पूरा पापा ही मैनेज करते थे। बड़े पापा लोग करते हैं बिजनेस, ज़्यादा वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे कि मेरा खर्चा वगैरह मेरे दुकान का नहीं चल पा रहा था। उसके बाद मेरे पापा ने कभी मजदूरी नहीं की थी, मैं सही बता रही हूँ। लेकिन क्या हुआ कि पैसे की प्रॉब्लम थी, फिर मेरे पापा मजदूरी करने लगे। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। और क्या काम करते हैं? जैसे गाँव में दूसरे की गाड़ी वगैरह जाती है, वहीं में काम। मेरे पापा कभी भी काम नहीं किए। मेरे पापा सिर्फ नॉर्मल काम, जैसे फैक्ट्री वगैरह में बैठने का काम करते थे। लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मेरे पापा कर रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ कि मैं इस सिस्टम से कुछ करूँ और अपने इतना मम्मी पापा को इतना दे सकूँ कि जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे समाज में कभी पैसे की प्रॉब्लम हो, क्योंकि पैसे की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। और सिस्टम में आने के बाद जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा। लेकिन सिस्टम में आने के बाद कुछ सोच बनी कि हम भी कुछ करें। जैसे कि पहले मैं बोलती नहीं थी, किसी से नहीं बोलती थी, गाँव में ही अपना सारा कुछ। उसके बाद कॉलेज गई थी, जैसे मेरे को ये सिस्टम मिला था, वहाँ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह इम्प्रूव हुई। मैं ये सोच इस सिस्टम को ये सोच के कर रही हूँ। जैसे मैं तो कर रही हूँ, मेरे गाँव के आसपास की लड़कियाँ हैं जो वो कुछ नहीं करती, 12th की है, कॉलेज की, अब क्या कर रही है, सिलाई कर रही है, तो पार्लर की, कुछ नहीं कर रही, घर में कर रही है। बहुत से लोग कहेंगे क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा है। मेरे परिवार के लोग बोलते हैं। मैंने जैसे कि हमारे घर में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने अपने किसी काम के कारण गाड़ी वगैरह मार की। तो क्या बोलते हैं कि आगे तुम खुद ले लो, अपना खुद खरीद लो, फिर चलाना, खुद यूज करना। तो इसीलिए मेरी भी सोच बनी कि हमारे घर में गाड़ी नहीं। जैसे मेरे पापा की कभी अगर रात में तबीयत खराब हो जाती है, कोई देने वाला नहीं कि अपनी गाड़ी दे दे तो हम चले जाए। मेरे पापा चल फिर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं गाड़ी लूँगी तो सारा कुछ हो जाए और अपने मम्मी पापा का सपना भी पूरा करूँगी कि मेरे मम्मी पापा मेरे को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो मैं उनका नाम रोशन करूँगी कि अपनी लड़की को पढ़ाए तो हमारी लड़की आगे कुछ करे। और सही सिस्टम मिला और जिसने मुझे सिस्टम दिया, मैं प्रेरणा देने के लिए चाहूँगी एक बार जोरदार क्लैपिंग होना। बड़ी बात नहीं होती सिस्टम में काम करना। जैसे कि सर ने मेरे को बेसिकली दी, तो मैं चाहूँगी संगम सर और प्रेरणा दीदी के लिए जोरदार क्लैपिंग। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जैसे कि बात की जाए, संदीप सर हो गए, सीमा मैम हो गई, विकास सर हो गए, विपिन सर, संगम सर, पूजा दीदी, शिवाली दीदी, प्रमला दीदी और सभी मेरे सीनियर्स जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और मेरे जूनियर्स जो मेरे सपोर्ट टीम वाले हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज स्कूटी हो पाया। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए चाहूँगी कि जोरदार क्लैपिंग होनी।
लाइफ दे सकूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज देखिए 1,08,000 रुपये की एक्सेस 125 सीसी स्कूटी इन्होंने परचेस किया। कैसा लग रहा है अंकल जी आपको? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत सारे आज माता पिता जी ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनके लिए 2 मिनट कुछ मैसेज मिल जाता। हमारे तो ऐसे है कि हम छोटा सा एक गाँव सिद्धपुरा गाँव करीबा के पास है कुछ जी तो पहले हम एक ठेला चलाता हूँ, चाय समोसे का। जी हमारी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, ग्रामीण जो भी, हम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जी जी इसके बाद बोली कि हम पापा हम ऐसा ऐसा करेंगे। हम कहा ठीक है सर बेटी, तुम करना चाहती हो, जो बनेगा हम करेंगे तुमको। जी जी तो फिर हम वो बोली कि यहाँ करेंगे, तो हम कहा खुद बोली कि 15,000 रुपये लगेगा। हम कहा बेटा 15,000 लगेगा तो, लेकिन इकट्ठा तो नहीं दे पाएंगे, जी 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 थोड़ा थोड़ा करके हम दे देंगे जैसा जी। 1-2 महीने में। जी जी बोली ठीक है पापा, हम बात कर लेंगे, इसके बाद जो है तो हम कोशिश करेंगे। तो वो तो फिर हमने दिया उसको। जी जी जो फिर बाद में हमारी लड़की बोली, जब 5-6-7 महीना हो गया था, जी फिर बोले कि साडोल जाएंगे पापा। जी। हम घबरा गए कि भाई तुम साडोल जाओगे या कुछ व्यवस्था नहीं, कैसे तुम चले जाओगे? जी जी बोली नहीं हम जाएंगे पापा। तो हम बोले कि हाँ ठीक है हम करते